कहानी की शुरुआत होती है बेक नाम के एक चोर से, जो अपनी प्रेमिका जाया के लिए कपड़े और जेवर चोरी लाता था। जाया एक धार्मिक लड़की थी जो देवताओं में गहरा विश्वास रखती थी, जबकि बेक था एक नास्तिक और चालाक चोर। उनके निकट ही देवताओं के महल में आज भव्य जश्न का माहौल था, क्योंकि आज औसाए के बेटे होरस का राज्याभिषेक समारोह था। अब इस कहानी के सभी नायकों को जानते हैं। सूर्यदेव ने पूरे सृष्टि का निर्माण किया और इंसानों को रचा। अपने दो बेटों औसाए और सेट को उन्होंने मानवों पर शासन करने भेजा। औसाए को मिस्र के हरे भरे इलाकों का राजा बनाया गया, जबकि सेट को रेगिस्तान का शासक। औसाए का इकलौता बेटा होरस हवाओं का देवता था और हथरस मोहब्बत की देवी, जो होरस की प्रेमिका थीं। हथौड़ी में बुरी आत्माएं थीं, इसलिए होरस ने अपनी प्रेमिका के लिए 42 सितारों से बना कंगन उपहार स्वरूप दिया, जो उसकी रक्षा करता था। आज होरस के राज्याभिषेक के लिए सारे देवता और इंसान इकट्ठे हुए थे, लेकिन तभी सेट, जो कि औसाए का छोटा भाई और रेगिस्तान का देवता था, चालाकी से अपनी सेना लेकर पहुंचा और अपने भाई औसाए की हत्या कर मिस्र का राजा घोषित हो गया। उसने अपने सामने झुकने वालों को ही जिंदा रहने दिया और सभी देवता और इंसान उसके सामने झुक गए। होरस ने अपने पिता का बदला लेने के लिए सेट से युद्ध किया। देवताओं के रूप में लड़ते हुए दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, जिससे चारों ओर तबाही मच गई। अंततः सेट भारी पड़ा, होरस को घायल कर उसकी दोनों आंखें निकाल दीं, लेकिन मारने से पहले हथौड़ी की बात मानकर जिंदा छोड़ दिया। सेट के सत्ताधिकार में आते ही सब तरफ दहशत फैल गई। उसने बगावत करने वाले देवताओं को मौत के घाट उतारा और नए पुनर्जन्म कानून बनाए, जिसमें कहा गया कि मरते समय इंसान के पास पर्याप्त सोना होना जरूरी है, तभी पुनर्जन्म संभव होगा। इसी गुलामी में जाया भी थी, जो उर्श नाम के डिजाइनर की गुलाम थी और सेट के लिए महल और मीनारें डिजाइन करती थी। बैक जाया से मिलने आता था। जाया ने कहा कि उन्हें होरस की मदद करनी होगी, जो सेट के अत्याचारों से बचा सकता है। उसने बैक को तिजोरी का नक्शा दिया जिसमें होरस की आंखें छुपी थीं, जिन्हें बैक को चुराकर होरस को देना था। तिजोरी में कई खतरे थे, जैसे 3 पुल जिनमें हर एक में अलग अलग जाल था। बैक ने बहादुरी से उन पुलों को पार किया और एक आंख हासिल की। हालांकि बैक एक जगह हजारों बिच्छुओं में फंस गया, तभी होरस की आंख से निकली तेज रोशनी ने उसकी जान बचाई। बैक आंख लेकर जाया के पास पहुंचा, लेकिन उर्श ने उनका प्लान पकड़ लिया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। बैक ने होरस की आंख निकालकर तेज रोशनी से छलकर वहां से भाग निकला। उर्श के सैनिकों ने पीछा किया और एक तीर जाया को लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बैक होरस के मकबरे में पहुंचा और आंख का एहसास दिलाया, पर एक शर्त रखी कि यदि होरस को आंख चाहिए तो जाया को वापस जीवित करना होगा। होरस ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया और दोनों में लड़ाई हुई। अंततः मजबूर होकर होरस शर्त मान गया, पर जाया की हालत देखकर उसने कहा कि उसे बचाया नहीं जा सकता, उसका पुनर्जन्म ही असली उपाय है। उसने मौत के देवता को बुलाया, जो जाया की आत्मा को पुनर्जन्म की यात्रा पर ले गया। चूंकि जाया ने गुलामी के दौरान मरकर पुनर्जन्म के लिए काफी सोना नहीं जमा किया था, उसका पुनर्जन्म कठिन था। होरस जाया की आंख वापस पाने के लिए बैक से जिद करके आंख छीन लेता है, लेकिन बैक को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि एक ही आंख मिली थी, जिससे उसकी नाराजगी बढ़ती है और वो होरस पर हमला कर देता। वह कहता है कि वह जानता है कि सेट को कैसे हराया जा सकता है, क्योंकि उसकी शक्तियां एक खास पिरामिड में कैद हैं। वह होरस को उस पिरामिड तक ले जा सकता है क्योंकि उसने उसका नक्शा देख रखा है। लेकिन इसके बदले में होरस को जाया को वापस लाने का रास्ता खोजने की जरूरत होगी। होरस वादा करता है कि वह राजा बनते ही जाया को जरूर वापस लाएगा। इसके बाद दोनों सफर पे निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर सेट को पता चल जाता है कि एक इंसान ने होरस की आंख चुरा ली है। वह अपने सैनिकों के साथ होरस के मकबरे पर पहुंचता है और जाया का शव देखकर सारी साजिश समझ जाता है। फिर होरस और बेक एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां से सूर्य देव तक पहुंचने का रास्ता है। मगर होरस आंखों के बिना अपना दिव्य रूप नहीं धारण कर सकता, इसलिए वह अपने दादा सूर्यदेव से शक्ति मांगता है। सूर्यदेव अपनी कश्ती पर सवार होता है, जहां उसे हर रात काल सुरसा नाम के अंधेरे दानव से लड़ना पड़ता है। होरस अपनी मुसीबत सुनाता है, लेकिन सूर्यदेव व्यापार और ब्रह्मांड की कामों में व्यस्त होने के कारण मदद करने में असमर्थ दिखते हैं। फिर भी सूर्यदेव जादुई पानी देते हैं, जिससे पिरामिड की आग बुझाई जा सकती है और सेट की शक्तियां कम की जा सकती हैं। होरस और बेक वह पानी लेकर धरती लौटते हैं, लेकिन होरस का देवता रूप खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास अभी दोनों आंखें नहीं हैं। जंगल में सेट के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं और होरस को एक सैनिक पहाड़ी से गिरा देता है। बेक भी उसके साथ कूद पड़ता है, लेकिन होरस अपने हथियार से दोनों को बचा लेता है। फिर होरस कहता है कि सेट अब अपने सबसे खतरनाक लोगों को भेजेगा। सेट हथरस की प्रेमिका के पास जाता है, जो बहुत शक्तिशाली देवी है। वह उससे मांग करता है कि वह उसे मरे हुए लोगों की दुनिया में ले जाए, ताकि वह वहां भी राज कर सके। हथरस साफ मना कर देती है। सेट फिर होरस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हथरस जादुई कंगन निकालकर उसे रोकती है। वह थोड़ी देर के लिए मृतकों की दुनिया चली जाती है, पर जल्दी ही वापस आ जाती है।
होरस और बेक एक पुराने मंदिर में होते हैं जहां सेट की भेजी गई दो खतरनाक महिलाएं आग उगलते सांप लेकर हमला कर देती हैं। हथरस अपने पावर से उन सांपों को मार देती है। इसके बाद वे लोग पिरामिड की उस जगह पहुंचते हैं जहां होरस की दूसरी आंख है। बेक कहता है कि वह इस जगह को जानता है और अंदर जा सकता है, लेकिन थोर बताती है कि अंदर एक बड़ा रेतीला दानव है जो पहेली पूछेगा। अगर सही जवाब नहीं दिया तो वह मार देगा। होरस निर्णय करता है कि वे ज्ञान के देवता के पास जाएंगे क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा समझदारी है। वह देवता उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। लेकिन राह में थोर को पता चलता है कि होरस ने बेक से यह कहा कि वह अपनी प्रेमिका की आत्मा वापस लाएगा, जो नामुमकिन है। थोर यह जानकर दुखी होती है क्योंकि होरस ने अपनी आंख पाने के लिए बेक का इस्तेमाल किया है, जो एक देवता के लिए शर्मनाक है। थोर बेक से पूछती है कि क्या वह अपनी प्रेमिका से बात करना चाहता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा कंगन है जो मृतकों से दुनिया से संपर्क कर सकता है। हथरस भी ऐसा ही करती है। बेक अपनी प्रेमिका से बात करता है और वादा करता है कि जल्द ही उसे वहां से निकाल लेगा क्योंकि उनके गॉड होरस उनकी मदद कर रहे हैं। वे पिरामिड के पास पहुंचते हैं लेकिन अंदर जाने का रास्ता नहीं दिखता। बेक करता है कि वह दरवाज़ा खोलना जानता है क्योंकि उसने सुना था कि एक वेल है जो घूमते ही दरवाज़ा खुल जाएगा। वह दो पत्थरों के बीच से अंदर जाता है, वेल को घुमाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। सब अंदर जाते हैं लेकिन आगे बढ़ते ही वे रेतीले दानव से मिलते हैं जो पहेली पूछता है। मैं नहीं था पर हमेशा रहूंगा। किसी ने मुझे नहीं देखा और ना देखा जाएगा, पर हर जिंदा मुझ पर भरोसा करता है। बताओ मैं कौन हूँ? ज्ञान के देवता सोच समझकर जवाब देता है, आने वाला कल। यह जवाब सही होता है और दानव गायब हो जाता है। फिर होरस वह जादुई पानी निकालकर आग बुझाने लगता है लेकिन वे ट्रैप में फंस जाते हैं। तभी सेट आता है और साजिश का खुलासा होता है। सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग निकाल लेता है और कहता है कि उसे उसकी बहुत ज़रूरत थी। बेक जादुई पानी उठाकर आग में ही फेंकने वाला था कि सेट उसे एक नेकलेस दिखाता है और कहता है कि क्या यह उसकी प्रेमिका जाया का नहीं है, और भड़काने लगता है कि होरस ने उसे धोखा दिया है क्योंकि मृतकों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। अगर वह पानी फेंक देगा तो वह जाया के शरीर को खत्म कर देगा। यह सुनकर सेट को वो जादुई पानी दे दिया जाता है, जिसके बाद वो उस पिरामिड से निकल जाता है और पिरामिड गिरने लगता है। मगर होरस किसी भी तरह खुद को और साथियों को बचा लेता है। इसके बाद सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग अपने शरीर में फिट करवा लेता है, जिससे वो बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाता है। सेट फिर अपने पिता, जो सोरी के देवता हैं, के पास जाता है, पर नीयत गलत होती है। वो अपने पिता का शाही हथियार छीनना चाहता है, जिससे वो सबसे ताकतवर बन सके। सेट अपने पिता पर हमला करता है और हथियार छीन लेता है, जिससे अंधेरी दुनिया का शैतान पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाता है और संसार को तबाह करने की धमकी देता है। इसी बीच होरस, बेक और हथरस पिरामिड से निकल आते हैं। बेक को ये बात तकलीफ देती है कि उसे केवल इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन थॉर उसकी मदद करती हैं। वो मौत के देवता को बुलाती हैं और उनसे पूछती हैं कि मृतकों की दुनिया में जाने की कीमत क्या है। मौत का देवता जवाब देता है कि कीमत बहुत अधिक है। थॉर अपना 42 सितारों वाला जादुई कंगन दिखाकर कहती है कि इससे बड़ी कीमत कोई नहीं हो सकती, पर यह लेना उसे मृतकों की दुनिया में जाने पर मजबूर कर देगा। होरस इसे रोकना चाहता है, लेकिन थॉर अपना कंगन निकालकर मरे हुओं की दुनिया में चली जाती है। बेक के पास अब वो कंगन है, इसलिए वो अपनी प्रेमिका जाया के पास उस अंतिम दरवाजे तक पहुंचता है जहां आत्मा का बड़ा इम्तिहान होता है। जाया को वापस लौटने के लिए बहुत सारा सोना दिखाना होता है। बेक जादुई कंगन लेकर आता है, पर उस समय अंधेरी दुनिया का शैतान इस दुनिया पर हमला करने आता है, क्योंकि सूर्यदेव अब नहीं है जो उसे रोक सके। मौत का देवता बेक को चेतावनी देता है कि जल्द होरस के पास वापस जाने की जरूरत है, क्योंकि वही इस शैतान को रोक सकता है। बेक वापस आता है और होरस को सारी स्थिति बताता है। सेट के पास पिता का शाही हथियार होने के बावजूद वो अंधेरी दुनिया के शैतान को इस दुनिया में आने देता है। होरस सेट को रोकने की कोशिश करता है और उनके बीच बड़ी लड़ाई होती है। सेट होरस पर भारी पड़ता है क्योंकि होरस अपने देवता वाले रूप में पूरी तरह नहीं था, फिर भी वो पूरे दमाजी से मुकाबला करता है। अंततः जब सेट होरस को मारने वाला होता है, तब बेक आकर होरस की मदद करता है। सेट अब होरस को छोड़कर बेक से लड़ता है, लेकिन लड़ाई के दौरान बेक सेट से होरस की दूसरी आंख छीन लेता है और वो आंख होरस को फेंक देता है। होरस ये देखकर बेक को बचाता है और उसे नीचे गिरने से रोकता है, जिससे दोनों ऊपर लटक जाते। सेट उस शाही हथियार से अचानक हमला कर देता है, जिससे वहां से भयंकर आग निकलने लगती है। इस कारण होरस अपना हाथ छोड़ देता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। गिरते गिरते अचानक होरस का रूप बदल जाता है और वह अपने देवता वाले रूप में आ जाता है, जबकि उसके पास उसकी आंख भी नहीं थी। तब उसे यह एहसास होता है कि उसकी सारी शक्तियां केवल उसकी आंखों में नहीं, बल्कि इस बात में हैं कि उसने खुद गर्जी छोड़कर एक अच्छा देवता बनना सीखा और दूसरों की मदद की।
फिर होरस और सेट के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होती है। अंत में काफी संघर्ष के बाद सेट हार मानता है। जब होरस सेट को मारने वाला होता है तो सेट उससे बार बार मौका मांगता है और जिंदा छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन होरस कहता है कि वह उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं है और वह वही गलती नहीं दोहराएगा। इसी बयान के साथ होरस सेट को मार देता है। इस बीच अंधेरी दुनिया का शैतान उस जादुई पानी की ओर बढ़ता है, लेकिन होरस अपने दादा सूर्यदेव के पास जाकर उनका वह शाही हथियार लौटाता है। सूर्यदेव उस हथियार से अंधेरी दुनिया के शैतान को वापस उसकी दुनिया में भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बेक की मौत हो चुकी है। होरस अपनी शक्तियां मिलने के बाद भी किसी को वापस जिंदा नहीं कर सकता, इसलिए वह बेक को उठाकर उसी मकबरे में रख देता है जहां जाया की लाश थी। सूर्यदेव वहां आकर होरस से कहते हैं कि जो भी मांगोगे मिलेगा, लेकिन होरस कुछ नहीं मांगता सिवाय उस चीज के जो वह खुद नहीं दे सकता। इसके बाद सूर्यदेव बेक और जाया को वापस जिंदा कर देते हैं। अब होरस मिस्र का सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा बन चुका है। उसने एक नया कानून लागू किया कि मृतक का पुनर्जन्म दौलत से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों, दया और सद्भाव से होगा। अब इस दुनिया में इंसान के कर्म ही पुनर्जन्म के लिए अहम होंगे, ना कि उनके पास कितना सोना या धन है। अंत में होरस मृतकों की दुनिया में जाकर अपनी प्रेमिका थोर को वापस लाता है, जिसने अपनी जान का बलिदान देकर जाया की जिंदगी बचाई थी। मिस्र में शांति और स्थिरता लौट आई है